जय जनसत्ता जय रघुराज राजा भैया जी अध्यक्ष से अहम सवाल। जैसे समाजवादी पार्टी हुई, लोग कहते हैं कि यादवों को बढ़ावा मिलता है, बहुजन समाज पार्टी है, लोग कहते हैं कि दलितों को बढ़ावा मिलता है। जनसत्ता आती है, जनसत्ता आएगी तो अभी से लोगों के मन में धारणा बन रही है कि ठाकुरों को बढ़ावा मिलेगा, ऐसा कुछ है कि मैं क्षीर सागर तिवारी, ऐसा न राजा के पास कुछ है, न भेद है, न भाव है। आप सामान्य सीट है, जिला पंचायत अध्यक्ष माधुरी कुलदीप पटेल को बनाया। जी सामान्य सीट है, कोई भाई भतीजा अपने जैसे पत्नी को कोई बना रहा है, कोई अपने भाई को बनाता है जिला पंचायत अध्यक्ष। माननीय राजा भैया अपने परिवार का कार्यकर्ता को कुलदीप पटेल, माधुरी पटेल, कुलदीप पटेल को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। आप रामचंद्र जी हैं हमारे जो ब्लॉक प्रमुख बिहार हैं। अच्छा, तो हमारा ये उद्देश्य है, राजा भैया की ये कभी न मानसिकता थी, जाति की राजनीति तो कभी किए नहीं। मैं क्षीर सागर तिवारी राजा भैया से जब राजनीति की शुरुआत किया तो ये हमने राजा भैया के विचार हमें अच्छे लगे। मैं 2000 से मैं राजा भैया से जुड़ा और आज तक राजा भैया के कदम में कदम मिला करके जन कल्याण कार्य राजा भैया करते हैं। अन्याय कभी नहीं करते। अन्याय कितना भी बड़ा शक्तिशाली है, चाहे परिवार का होगा, चाहे समाज का होगा, उसे न्याय के रास्ते पे राजा भैया लाते हैं। ये राजा भैया का मेन उद्देश्य है। क्या लग रहा है, यानी जो ये लोग कहते हैं कि नहीं जाति नहीं। और रही बात आपने कहा कि माया और मुलायम, दलित की बेटी और किसान के बेटे से प्रदेश आजिज हो गया भाई साहब। इनका तो नाम मत लीजिए। अरे भाई आप देखिए, गायत्री जी के बोरा में रकम मिल रही है, ये कहाँ से आया आप बताइए? किन स्थितियों में गायत्री प्रजापति जी हैं, उनके पास जितने हैं बरखूराम ब्रह्माराम जो भी है, मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप स्थितियाँ देखिए। इस दलित के बेटे और किसान के बेटे से जनता त्रस्त है और युवाओं को जो रोजगार चाहिए, रोजगार से युवा बहुत परेशान है। युवा इसलिए राजा भैया की ओर देख रहा है और राजा भैया से उम्मीद है युवाओं को। आप समझिए, कहने का उद्देश्य है इस महिलाओं को लेकर क्या होगी? जैसे अभी आपने देखा तमाम पार्टियां जो है महिलाओं को लेकर भी टिकट देती, इसमें कोई भागीदारी अभी अब तक महिलाओं को कोई जिला अध्यक्ष अभी नहीं बनाया गया? अरे भाई, जिला पंचायत अध्यक्ष माधुरी कुलदीप पटेल राजा भैया ने बनाया। आप हमारे ब्लॉक प्रमुख बिहार पत्नी का नाम बताइए। सुशीला रामचंद्र सरोज बनाई गई ब्लॉक प्रमुख बिहार। इसके पहले अनुभव यादव जी थे ब्लॉक प्रमुख बिहार। हाँ, महिलाओं को बराबर सम्मान है, महिलाओं को सरकार दे रही, राजा भैया भी सम्मान देते हैं। महिलाओं को सम्मान देने में कहीं से कोई कमी नहीं। जिले के प्रथम, जैसे आज सामान्य सीट थी, राजा भैया चाहते परिवार को किसी को बना, जैसे आपने कहा छत्री जातिवाद, अगर चाहते तो अपने परिवार से किसी को, भाई भतीजे को या किसी छत्री को बना देते, क्यों पटेल को बनाते? कुलदीप पटेल की पत्नी माधुरी पटेल को जिला पंचायत सदस्य बनाया। प्रतापगढ़ में 12 जिला पंचायत राजा भैया के हुए, चुनाव लड़के हुए। उस बार बोले राजा भैया। मैं क्षीर सागर त्रिपाठी। माननीय महाराज जी का लक्ष्य है यूपी में आज रामलला का दर्शन करके और यहाँ से शुभारंभ किया है और आज देश और प्रदेश महंगाई और आज किसी भी मुद्दे पे लीजिए, विकास का मुद्दा लीजिए, महंगाई का मुद्दा लीजिए, सरकार पूरी तरीके से फेल है। राजा भैया को देश नहीं प्रदेश देख रहा है कि माननीय राजा भैया ऐसे शख्सियत की आवश्यकता है यूपी में। आप देखिए, रोड पर देखिए, कहीं पर देखिए, इतने लोगों का हुजूम राजा भैया के विचारों को, राजा भैया के सिद्धांतों को देखना चाहता है और उसे 2022 में राजा भैया के सभी लोग, पूरे प्रदेश की ये निगाह है कि राजा भैया का उद्देश्य है कि जन कल्याण योजना, जैसे आज देखिए कुंडा में और विधानसभा है, शादी लड़कियों का कन्यादान, नेत्र शिविर और आँख का और दवा, कोई भी अगर पहुंचता है तो राजा भैया का पहली प्राथमिकता रहती है कि स्वास्थ्य संबंधित उसका इलाज करवाना। तो धर्मार्थ का कार्य है और राजा भैया हमेशा धर्मार्थ का कार्य
किए हैं। तो क्या लग रहा है कि जो कुंडा बाबागंज की बात करें या कुंडा की बात करें, ये कार्य इस बार अब यूपी में दिखा पाएंगे? यूपी में अयोध्या यूपी में दिखाने की तैयारी है। रामलला का दर्शन करके भगवान राम की पावन पवित्र धरती अयोध्या पे आज संकल्प के रूप में देखिए हर जगह लिखा हुआ है, आप उसको आप देखिए। पूरी जनता और पूरा परिवार ये चाहता है कि यूपी राजा की ओर लग रहा है। माननीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया इसीलिए जाने जाते हैं कि गरीबों की मदद करना। किसान परेशान है, गरीब परेशान है। सरसों का तेल 200 रुपए में है, पेट्रोल 100 रुपए में है, डीजल 90 पहुंच रहा है। बदलाव तय है, बदलाव इसलिए तय है। मैं यही चाहता हूं कि हम लोग समस्त परिवार राजा भैया का और किसान लोग भी चाहते हैं कि राजा भैया की बड़ी आवश्यकता है यूपी को। यूपी में जी। तो क्या लग रहा है कि प्रतापगढ़ से निकल करके राजा भैया ने एक अच्छा गठबंधन की ढेर सारी चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वोट कटवा के रूप में भी है, ऐसा कुछ तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं। राजा भैया अपने में आज उठकटवा नहीं साबित हुए। इतने दिन से उनके एमएलसी हैं। अभी देखिए प्रतापगढ़ में जिला पंचायत का चुनाव हुआ, 59 मतदान था, 40 वोट राजा भैया को मिला। जिला पंचायत का आपने रिजल्ट देखा। उसके बाद आप हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख हमारे 9 हैं, मिर्ज़ापुर में है, अमेठी में है और प्रतापगढ़ में कुल मिला के 9 ब्लॉक प्रमुख हैं। वोट कटवा की रूप नहीं है, लोकतांत्रिक तरीके से जनता उनका समर्थन करती है। ये कहने के लिए अपवाद स्वरूप है, कोई कुछ कह सकता है, ऐसा इस बार बदलाव तय है। है। अच्छा, महंगाई जैसे बढ़ चुकी है, तमाम युवाओं का जो मुद्दा है, और अगर राजा भैया की बात करें तो युवाओं को लेकर ज़्यादा उनका एक क्रेज है, तो क्या इसका फायदा हो पाएगा वोटों में? उफान है कि राजा भैया ये चाहते हैं कि हमेशा की तरह जो सरकार, आज युवा परेशान है, बेरोजगारी, सरकार ने जो वादा किया, जो उद्देश्य था, उसे पूरा नहीं कर पाई। ऐसी स्थिति में आज सरकार फेल है, पूरी तरीके से फेल है। उसके लिए समस्त युवा देखिए उफान है। देश पे देखिए, प्रदेश में देखिए, राजा भैया की ओर युवा लग रहा है। तो तय है बदलाव? ये बदलाव तय है। और राजा भैया 2022 में आपको उत्तर प्रदेश में, और गठबंधन की जो बात की, गठबंधन न इरादा था न इरादा है। गठबंधन जिसकी इच्छा हो राजा भैया से विचार करे। राजा भैया की गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। राजा भैया अपने में लोकतंत्र में इतने शक्तिशाली हैं और जनता उनके साथ है, नौजवान उनके साथ है, किसान उनके साथ है, व्यापारी उनके साथ है। ऐसी स्थिति में राजा भैया को किसी से गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक, कुछ और जी काका, क्या लग रहा है किन मुद्दों पे, क्योंकि इस बार अगर बात करें तो महंगाई किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है, तो क्या लग रहा है कि सरकार फेल है तो राजा भैया को लोग इस जगह? राजा भैया की लोकप्रियता देखिए दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आज का ये रोड शो जो कुंडा से अयोध्या तक जारी रहा, इसमें अपार जन समर्थन जनता का देखने को मिला है। हम लोग 9 बजे चले हैं और 5 बजे 3 घंटे की दूरी 8 घंटे में तय किए हैं। किसान, जो आप पूछ रहे हैं किसानों के मुद्दे पे, सरकार फेल है और राजा भैया की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। और निश्चित रूप से ये जो राजा भैया की यात्रा है पूरे उत्तर प्रदेश की, ये एक नया आयाम स्थापित करेगी। अच्छा, स्वागत तो हुआ आज भरपूर, लेकिन क्या लग रहा है कि ये जो स्वागत हुआ ये वोटों में परिवर्तन हो पाएगा? हाँ, निश्चित रूप से ये अपार जन समर्थन देखते हुए वोट में परिवर्तन दिख रहा है। लोगों का उफान है भाई। नौजवान आप देखिए, हमारे यहाँ जो राजा भैया ने बेगम हजरत महल पार्क भर दिया, किसी एक विधायक की बस की बात है? आप बताइए। बाबागंज से विनोद जी विधायक हैं, राजा भैया कुंडा से अनवरत 93 से विधायक हैं। आप किसी मोड़ पे लीजिए, नौजवान राजा भैया की ओर आकर्षित है, देख रहा है। इनसे बड़ी उम्मीद है नौजवान को। नौजवान आज बेरोजगारी है। अच्छा, राजा भैया ने तो कहा 100 सीटों पे लड़ेंगे, तो 100 सीटों से कैसे मुख्यमंत्री? नहीं, मेरी बात सुनिए। राजा भैया ने कहा 100 सीट, परिस्थितियां अभी हमारे पास 6 महीने समय, 3 महीने बनने के बाद हाँ, बस पूरे चुनाव पूरे पे लड़ेंगे, ऐसा नहीं। अच्छा, तो ये अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी बात करें, यही नहीं बल्कि पूर्वांचल में भी पश्चिमी लगातार माननीय राजा भैया जी का दौरा लग रहा है और ये जन समर्थन देखते हुए निश्चित रूप से ये तय है। कुछ काम आप राजा भैया को बताइए जिन मुद्दों को जनता समझे कि यहाँ पे जो है ये स्थानीय सामाजिक कार्य होता है, इसलिए राजा को वोट किया जाए। जन संकल्प यात्रा है ये। जन सेवा राजा भैया का हमेशा से उद्देश्य रहा है। सदैव गरीब लोगों की मदद करना, लोगों को आगे बढ़ाना, किसानों की मदद करना, स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान देना, और हर स्थिति में राजा भैया जनता से सदैव जुड़े रहते हैं। एक प्रतिनिधि का जो दायित्व होता है, माननीय राजा भैया पिछले 25 वर्षों से जनता के सानिध्य में हमेशा उनके साथ जुड़े रहे हैं। ये नहीं कि आज कुछ अन्य नेताओं की तरह जहां यहाँ पर हैं और छोड़ करके चले गए, हमेशा बने रहते हैं, उनके कार्यकर्ता बने रहते हैं। किसी न किसी रूप में पूरे समाज की, समग्र समाज की मदद राजा भैया परिवार, जनसत्ता दल परिवार कर रहा है। हम अयोध्या जनपद से। अच्छा, आप अयोध्या से जी। तो क्या लग रहा है कि राजा योगी जी कहते हैं, बीजेपी कहती है राम मंदिर बनवा दिए हैं, अयोध्या में
में राम राज्य आ गया, तो उससे खुश नहीं आप लोग? नहीं, राम मंदिर तो एक धर्म का मुद्दा है, उससे रोटी कपड़ा मकान तो मिलेगा नहीं। जो महंगाई है, युवाओं को चाहिए रोजगार, तो उसके लिए सरकार तो प्रतिबद्ध है नहीं, वो अपनी सारी चीज़ों को भूल चुकी है। तो उसके लिए जनता ऑप्शन जो तलाश रही है, उसके लिए जनसत्ता पार्टी एक बढ़िया विकल्प है, और उस विकल्प के लिए युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, और उसी युवाओं के हिस्सेदारी बढ़ेगी और पुनः माननीय जी मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होंगे। जी, कहाँ से हैं आप? जी, देवरिया जिला से। देवरिया से? जी। इस बार क्या लग रहा है कि जनसत्ता को जिताएंगे? जी, जनसत्ता दल पूरे संपूर्ण रूप से सरकार बनाएगी। सरकार बनाने? जी। सरकार में देवरिया से आए? जी, देवरिया ऐसा से। क्यों लग रहा है कि योगी सरकार फेल है? योगी सरकार फेल है, युवा का कोई रोजगार नहीं मिला, कोई व्यवस्था नहीं है, किसान परेशान है, सारे लोग परेशान हैं। अच्छा। इसके लिए लग रहा है कि योगी से मन सबका हट गया है। अच्छा। जी, बीजेपी सरकार से मन हट गया है, बहुत प्रताड़ित हुए हैं लोग। सबको देख लिया इस बार? जी, इस बार राजा भैया को। राजा जी भैया जी, कौन इस बार राजा? 100%। कहाँ से हैं आप? प्रतापगढ़ से। तो इस बार राजा भैया तय हैं? 100 सत्य। हाँ। क्या लग रहा है कि कुछ काम कुछ बताइए कि जो इन कामों को दिखा के हम आगे जाएंगे? हमारी नीति की पार्टी है, और जो भी है स्वाभिमानी दल है हमारा जनसत्ता दल, अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करने वाली नहीं है। कोई राजनीतिक दल इन मुद्दों के साथ कभी चुनाव नहीं लड़ा है, और ये जो वास्तविकता में जो मुद्दे हैं वो जनसत्ता दल से लोग प्रेरित हो रहे हैं। लाखों हजारों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। जन संपर्क यात्रा के तहत अब जनता में लगाव बढ़ेगा। मतलब तय है इस बार? 100%। जय जनसत्ता, जय रघुराज राजा भैया देवरिया जिला में जो है जी अध्यक्ष से। कहाँ से हैं? मैं पंकज सिंह, देवरिया जिला अध्यक्ष जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी। देवरिया में क्या लग रहा है, भाजपा इस बार फेल हुई, इस बार राजा को लाएंगे इसलिए? मैं बता दूं कि देवरिया जनपद में 7 विधानसभा है, और 7 विधानसभा में पूर्ण रूप से सपा, बसपा और भाजपा का सफाया है, और जनसत्ता दल 7 विधानसभा में पूर्ण बहुमत से हम लोग चुनाव जीतेंगे, ये पूर्ण विश्वास है। और पूरे बूथ स्तर पर हम लोगों का गठन हो चुका है, और बहुत मजबूती से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के लिए सारे नौजवान साथी तन मन और धन से लगे हुए हैं। देवरिया में क्या लग रहा है बूथ स्तर पर, क्योंकि भाजपा हो या सपा हो कहती है हमारा बूथ सबसे मजबूत, तो आप लोग किस तरीके से लगे हैं? मैं बता दूं 30 नवंबर 2018 के बाद पार्टी के गठन के बाद मुझको 20 महीना हो गया जिला अध्यक्ष बने, और 20 महीने के बाद जब ये हम लोगों के वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जाएंगे, तो ये महसूस करा दिया जाएगा कि वास्तव में 2022 में देवरिया से कितना विधानसभा में हम लोगों के विधायक जाएंगे चुन के, ये बता दिया जाएगा। मौके से आप लोग खुद देख भी लेंगे। अच्छा, तो बहुत अच्छे बदलाव है इस बार। फेल ये राजा का खेल। सपा भाजपा हो गई फेल, ये देखो राजा का खेल। जय जनसत्ता, जय रघुराज राजा जिंदाबाद। राजा भैया पंकज सिंह जिंदाबाद। लेकिन चुनाव लड़के हुए, सभी सीटों पे चुनाव हुआ, और जनता ने स्वेच्छा से 12 सीट जीता। पूरे प्रदेश में 9वां नंबर ब्लॉक प्रमुख पद के लिए 9 सीट राजा भैया की जनसत्ता पार्टी ने जीता है पूरे प्रदेश में। तो ये तीसरी पार्टी हम अगर कहें तो कहीं ना कहीं एक तरीके से बन गई जिला पंचायत नहीं, ब्लॉक प्रमुख में तीसरे नंबर की पार्टी है, उसमें कोई शक नहीं, राजा भैया की पार्टी। काम, लोकप्रियता और नाराजगी, ये सब इस बार बदलाव की तरफ इशारा एकदम निश्चित है, उसमें कोई शक नहीं। बाबागंज कुंडा दोनों महिला है, महिला को तो सम्मान मिले। लेकिन आपको बता रहा हूँ कि किसी भी तरीके से युवा, जैसे आज देख रहे हैं गर्मी बहुत ज्यादा है, वैसे युवा इस समय परेशान है अपने बेरोजगार से। आप देखिए पलायन हो रहा है, कहीं जो भी कहीं बाहर गया गांव लौट आया। कोरोना काल में वैसे भी लोग बहुत परेशान हैं, किसान परेशान, युवा परेशान, बेरोजगार परेशान, परेशानी ही परेशानी। योगी जी तो कह रहे हैं राम राज्य ला दिए। देखिए आप अयोध्या में, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, हिंदुत्व आ रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत? इसमें योगी जी ने कार्य बहुत अच्छा किया। योगी जी ने नहीं किया, सरकार ने, न्यायालय ने कार्य किया। न्यायालय जी ने इतने, सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय पे सभी लोगों को भरोसा है, और उसी पे हमको भी भरोसा होना चाहिए, आपको भरोसा होना चाहिए। भगवान राम की मंदिर बनना बहुत बधाई के पात्र हैं योगी जी। बिल्कुल 100%। मुद्दा क्या होगा? क्या लग रहा है कि राजा ने ये कर दिया तो हम जनता को बताएंगे, तो उन मुद्दों पे आएंगे? सबके साथ हमारे राजा भैया, हमारे गोपाल भैया जी न्याय करेंगे। नौजवानों को जो बेरोजगार हैं जो है उनको रोजगार देंगे, और रोजगार के साथ साथ उद्योग लगाएंगे। तो फिर आएंगे।
चलिए ठीक है, तो ये बिल्कुल जो नौजवानों की बात करेगा वही प्रदेश में राज करेगा, बस। माननीय राजा भैया हमारे नौजवानों की बात करेंगे और प्रदेश पे राज अच्छा, करेंगे। सम्मान तो आज राजा भैया का खूब हो, क्या लग रहा है कि वोटों में तब्दील हो पाएंगे कि बस बिल्कुल जो है क्या कहते हैं ये वोटों में तब्दील होगी। लोगों को प्रेम है, तभी तो दोपहर में एकदम जो है क्या कहते हैं तड़पती हुई धूप में जो है लोगों को रोका गया था, फिर भी जो है लोग जो है स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े एकदम से। तो जो है क्या कहते हैं वोट में तब्दील नहीं होगा। जो धूप में आ सकता है, दौड़ सकता है, मेहनत कर सकता है, वो वोट में क्यों नहीं तब्दील हो सकता है।